नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। मुझे पता है कि काफी ज्यादा गैप पड़ गया था वीडियोस में। जो इसका स्टैटिस्टिक्स जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ वीक्स पहले डाला गया था। उसके बाद थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वीडियोस अपलोड करने में। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि तुम्हारी जो बोर्ड्स की प्रेपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उसी के साथ हम वापस आए हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ। आज इसकी हम पहले एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1 to 5 क्वेश्चंस मीन मेथड के साथ। तुम्हें पता है इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। उससे पहले सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आपको कुछ भी मिस हो गया या कुछ भी आपको पढ़ना है, वहां पे जाइए, वहां पे क्लिक करिए, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, आज हम 1 to 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे डायरेक्ट मीन और अज्यूम्ड मीन के साथ। दो तरह के मीन मेथड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा, उसमें क्या करेंगे, हम स्टेप डेविएशन पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं चाहता हूं थोड़ा पढ़ें पर अच्छे से पढ़े, ताकि आपको जो दोनों मेथड्स हैं बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। एक बार यहां हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और बस अपने बोर्ड्स पे ध्यान दो, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद आपके लिए काफी टाइम मिल जाएगा रिलैक्स करने का। तो बोर्ड्स की प्रेपरेशन जरा जोरों शोरों से करिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज हमारा पार्ट है ना, ये हमारा मीन का पार्ट है। जैसे मीन, मीडियन, मोड है स्टैटिस्टिक्स में। तो मीन के हमारे पास क्या थे, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स। जो हमारा मीन था ना, वो हमारा 3 मेथड्स पर बेस्ड था। पहला मेथड हमारा कौन सा था जी, एक हमारा मेथड है डायरेक्ट मीन। ये सब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके बाद क्या था हमारा अज्यूम्ड मीन। और थर्ड मेथड प्यारे बच्चों हमारा क्या था, वो था जी हमारा स्टेप डेविएशन मीन। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज डायरेक्ट मीन डिस्कस करेंगे और अज्यूम मीन डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, 3 डायरेक्ट से कर लेंगे और 2 अज्यूम से। इस तरह से थोड़ा सा क्या करेंगे, वैरायटी लाएंगे। चलो, बिना टाइम वेस्ट करे आज की करें क्लास हम स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें हमें मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है किस मीन से ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको मेंशन नहीं है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। बट क्वेश्चन की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत बड़ी है ना, तो हम लंबा वाला मेथड यूज करते हैं, यानी कि स्टेप डेविएशन या अज्यूम, ताकि कैलकुलेशन कम होती जाए। पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज छोटी हैं, जैसे इस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट मीन अप्लाई करेंगे। ये थोड़ी सी सेंसिबल चीज है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमें जो ये नंबर ऑफ प्लांट्स दिए ना, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल यानी कि सीआई। और जो नंबर ऑफ हाउसेज है प्यारे बच्चों, ये हमें दी है फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसका टेबल क्रिएट करें, सीआई का और एफ आई जो हमें गिवन है। क्लास इंटरवल जो पहला ब्लॉक है वो हमें गिवन है, हम इसको वर्टिकली बना रहे हैं थोड़ा इजी रखने के लिए। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 10 to 12 और 12 to 14। फिर हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है वो हमें दी है प्यारे बच्चों 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब जो हमारा मीन मेथड है ना, जो हमारा पहला मेथड है, जिसको हम बोलते हैं जी डायरेक्ट मीन, इसका फॉर्मूला होता है जी समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये हमारे डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला है, दैट इज समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब समीशन एफ आई एक्स आई क्या है, इसमें एक्स आई क्या है, ये मैं तुम्हें सब क्लियर करूंगा। अब याद रखना, सी आई और फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा दी होगी। उसके बाद हमारा पहला काम क्या स्टार्ट होता है, एक्स आई को फाइंड आउट करना। इसके बाद हमारा पहला काम क्या स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, कि इसके बाद हम एक्सआई का टेबल बनाते हैं। अब एक्सआई का टेबल कैसे बनाया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आ गया जी हमारा एक्सआई। इसका टेबल कैसे बनाना है, एक्सआई जो होता है ना, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करते हैं। यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है ना, हर इंटरवल के मिडल वैल्यू को बोलते हैं एक्सआई। द अदर नेम ऑफ एक्सआई इज मिडल वैल्यू। हर एक्सआई, हर सीआई की मिडल वैल्यू को बोलते हैं एक्सआई। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जी, इसकी मिडल वैल्यू कैसे ढूंढूं। दो तरीके होते हैं, पहले तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करो और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो। यानी 0 + 2 2, 2 का हाफ आ गया 1। तो एक्सआई हमारी आ गई 1। सिमिलरली 2 + 4 6, 6 का हाफ हो गया हमारा 3। अब थोड़ा क्या कहते हैं, शार्प माइंड कैसे लगाते हैं, कि तुम्हें दो वैल्यू मिल गई 1 और 3। अब तुम्हें पता चल गया यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। इसका मतलब आगे जो सारी टर्म्स आने वाली हैं सब में 2 2 का गैप आएगा। तो आपने क्या करना है, 3 में 2 ऐड करना है, 5 आ गया। 5 में 2 ऐड करना है 7,
7 में 2 ऐड 9, 9 में 2 11 और 11 में 2 13। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। अब ये नहीं है कि मैं हर एक नंबर को ऐड करूं फिर 2 से डिवाइड करूं, टाइम वेस्ट है। जितना मैथ के पेपर में टाइम बचाओगे उतना पेपर को रीचेक करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि रीचेक करने पे ही बड़ी सारी गलतियां मिल जानी है। जितना मैथ्स के पेपर में टाइम सेव कर लिया उतना रीचेकिंग में टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है पेपर खत्म कर लिया सो गए, पेपर को रीचेक करो, गलती मिल ही जानी है और गलती होती होती है। क्यों ना, मतलब जितनी भी परफेक्शन से पेपर कर लो गलती निकल ही आनी है। तो पेपर टाइमली कंप्लीट करो और उसको रीचेक करो, ठीक है। अब एक्सआई की आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज ढूंढ ली ना, जितना उनमें गैप है उतना उतना ऐड करते रहो, एक्सआई निकलता आएगा। अदरवाइज नहीं तो ऐड करते रहो, 6 + 8 14, 14 का हाफ 7, इस तरह से ये सारा ब्लॉक निकल आएगा। अब प्यारे बच्चों आपने क्या करा, एक्सआई तो आपने निकाल ली। अब बारी किसकी है, हमारी एफआई एक्सआई की। एक्सआई तो आपने निकाल ली क्लास इंटरवल से कि दोनों को ऐड करा फिर 2 से डिवाइड करा। उसके बाद हमारा जो अगला ब्लॉक आता है वो आता है जी हमारा एफआई इंटू एक्सआई। अब एफआई इंटू एक्सआई क्या है, एफआई की हर वैल्यू को एक्सआई से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 और 3 × 13 39। एफ आई एक्स आई आ गया, एक्स आई निकाल लिया, उसके बाद एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा डायरेक्ट मीन है, जो हमारा डायरेक्ट मीन है प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये जो ऐसे ई है ना बड़ा सा, इसका मतलब है समीशन। समीशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों उस वैल्यू का टोटल करना, यानी कि जो आपने एफ आई एक्स आई निकाला है उसका क्या करना है हमें टोटल, टोटल यानी कि ऐड। तो 1 + 6 7, 7 + 5 12, 10, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23 और 23 + 9 is 32। ये आ गया। फिर 3 + 3 6 + 5 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 3 is 16। तो समीशन एफ आई एक्स आई आ गया जी हमारा 162। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई आ गया। उसके बाद निकालना होता है हमने समीशन एफ आई। अब समीशन एफ आई कैसे निकालना है, इसको ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 4 + 5 9, 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20। अब लास्ट में इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा जी 8.1। ये है जी हमारा डायरेक्ट मीन से आंसर। एक बार आप ध्यान से देखो, कहीं पे भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, शर्माने की कोई बात नहीं है। एक बार आप यहां तक देख लो। चलो चले आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये हम ट्राई करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से, ताकि तुम्हें मैं दोनों वैरायटी दिखा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मीन से करा था, अब ये अज्यूम्ड मीन से करेंगे, थोड़ा सा लंबा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप क्लास इंटरवल देखोगे ना तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना वो बड़ी है, 500 520 इस तरह से। तो जब न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा सा बड़ा इंक्रीज हो जाए ना तो उसको हम अज्यूम मीन से कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम्हें दोनों में डिफरेंशिएट रहे कि क्या करा है। सबसे पहले वही क्लास इंटरवल लिखेंगे, 500 से 520, देन 520 से 540, 540 से 560, देन 560 से 580, देन 580 से हमारा आ गया 600। और फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है 12, 14, 8, 6 और 10। प्यारे बच्चों मीन का कोई भी मेथड यूज कर लो, पर सबसे पहले मीन में एक्सआई निकालना ही निकालना है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक्सआई आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, उसके बिना हमारा आगे काम नहीं बढ़ेगा। अब तुम्हें पता है एक्सआई क्या होता है, इसकी मिडिल मोस्ट टर्म, या तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, या आप डायरेक्टली देख लो कि 500 और 520 के बीच में क्या आ रहा है, दैट इज 510। बट मान लो अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो 500 और 520 को ऐड किया, दैट इज 1020, उसको 2 से डिवाइड करा तो 510 आ गया। अब उसी तरह से 520 और 540 के बीच में 530, 20 का गैप आ गया, तो 530 में 20 और ऐड किए तो 550, और 20 ऐड किए तो 570, और 20 ऐड किए तो 590। अब मैं तुम्हें यहां पे एक बात बताता हूं, मान लो मैं इसमें डायरेक्ट मीन लगाता ना, तो जब मैं एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करता तो प्रोडक्ट आता बड़ा, मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज हो जाती, एडिशन इंक्रीज हो जाती, उसके बाद डिवीजन इंक्रीज हो जाती।
क्योंकि ये सारा डाटा बढ़ता जाता, इसलिए हमारे और मेथड आते गए ताकि डाटा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटी होती जाए। जो अब हमारा अज्यूम्ड मीन है ना, उसमें हम इसके बाद स्टेप इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसके बाद हम निकालते हैं डी आई। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है ना, वो है जी, ये है हमारे अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। जो ए है ना प्यारे बच्चों, जो ए है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ए है वो होता है हमारी एक्स आई की मिडल मोस्ट टर्म। जो ए होता है ना, वो एक्स आई का क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है एक्स आई का मिडल मोस्ट टर्म। अब आप बोलेंगे जी यहां पे तो आपके पास एक्स आई 5 थे, इसलिए मिडल मोस्ट ले लिया थर्ड वाला। अगर एक्स आई इवन हो गए, यानी कि 6 आ गया, 8 आ गया, तो अगर 6 आ जाता है ना, तो आप थर्ड या फोर्थ में से किसी को भी ए ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक्स आई की हर वैल्यू को ए में से माइनस करते हैं। 510 को 550 में से माइनस किया, -40। 530 को 550 में से माइनस किया, -20। 550 को 550 से माइनस किया 0। 570 को 550 से माइनस किया 20 और 590 को 550 से माइनस किया तो 40। याद रखिएगा मिडल वैल्यू 0, उसके ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव और एक ही पैटर्न, यानी कि आंसर अभी तक ठीक चल रहा है। अगर आपका एक ही तरह का पैटर्न आ गया, यानी कि जो आपने आंसर निकाला वो एकदम एक्यूरेट निकाला है। इस तरह से हमारा डीआई निकलता है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, एफ आई और डी आई के प्रोडक्ट निकालना, यानी कि एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना। 12 इंटू -40 -480, 14 इंटू -20 -280, देन 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120 एंड 10 इंटू 40 400। अब सिर्फ हुआ क्या, एज्यूम मीन में एक ब्लॉक इंक्रीज हो गया डीआई वाला। वहां तक हम एफ आई एक्स आई निकाल रहे थे, यहां पे हम एफ आई डी आई निकाल रहे हैं क्योंकि एक डीआई इंट्रोड्यूस हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, एफ आई और डीआई का सम, जैसे हमने वहां एफ आई एक्स आई का निकाला था। तो 400 प्लस 120 520, 520 में से 480 चले गए तो 40 बचा, 40 में से 280 चले गए तो -240। उसके बाद एफ आई का सम निकालेंगे। 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 10 50। अब अज्यूम्ड मीन में वैल्यूज डालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो जी, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, अभी मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं, फिर इसमें हम वैल्यूज फिल करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला इज ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी थी 550 प्लस समीशन एफ आई डी आई -240 अपॉन समीशन एफ आई यानी कि 50। 0 से 0 कट, प्लस माइनस माइनस, 24 डिवाइड बाय 5 यानी कि 25 डिवाइड 5 होता है 5, तो ये आ गया 4.8। अब 550 में से 4 गए तो आता है जी कितना 546। 546 में से 0.8 चले गए 545.2। ये है जी हमारा मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। अगर यही हम डायरेक्ट कर रहे होते तो क्या होता, कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाती, आंसर चाहे सेम आता, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ जाती। जितनी कैलकुलेशन बढ़ी उतनी गलतियां ज्यादा। एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो यहां पे जो क्लास इंटरवल है ना, इसका डाटा छोटा है, तो हम यहां पे डायरेक्ट मीन लगा सकते हैं। यहां पे क्लास इंटरवल का डाटा छोटा है, 11 से 13, देन 13 से 15, 15 से आपका 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। एफ आई क्या दिया हुआ आपको 7 6 9 13 F5 4। अब प्यारे बच्चों यहां पे ना आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ। यहां पे आपको ऑलरेडी मीन गिवन है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो यहां पे आपको ऑलरेडी मीन गिवन है 18। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है, इसको ध्यान से सुनना है। स्टेप वही, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एक्स आई। 11 और 13 का मिडल मोस्ट टर्म इज 12, नहीं तो ऐड करो, दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, 11 प्लस 13 24, 24 का आधा 12। उसी तरह ये आएगा 14, दो का गैप चल रहा है, 18 20 22 और 24। अब यहां पे मैं सीधा डायरेक्ट मीन लगाऊंगा एफ आई एक्स आई, क्योंकि डाटा छोटा है। 7 12 जा 84, 6 14 जा 84, 16 9 जा 144,
13 18 ये करना पड़ेगा 18 इंटू 13, 4 2 3 5, 8 1 1 1 तो यह आया 234। 234 20 को f से करा 20f, 5 22 110 और 24 4 96। ये आ गया जी हमारा fi xi। अब हमारा अगला काम क्या, डायरेक्ट मीन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आ गया मीन इज इक्वल्स टू समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। अब मीन प्यारे बच्चों में इसमें गिवन था 18, पहले तो समीशन fi xi निकाल लें, है ना, उसके बाद क्या करते हैं समीशन fi xi भी ढूंढ लेते हैं। चलो सुनो, इनको ऐड करते हैं, 84 को 84 में ऐड करो, प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96, क्योंकि ये 20f अनलाइक टर्म है तो ये आएगी अलग। और जब आप इन सबको ऐड कर लोगे आंसर आता है जी 752। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। उसके बाद इनको भी ऐड करते हैं, ये प्लस f अलग आएगा, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35 40 और ये आ गया 44। तो समीशन fi xi आ गया जी हमारा 752 प्लस 20f और समीशन fi आ गया जी हमारा 44 प्लस f। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 18 को 44 प्लस f से इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। चलो 18 को 44 से करोगे तो आएगा जी 792, 18 को f से करोगे जो आएगा जी 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। अब 752 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 18f को राइट साइड ले जाओ, तो ये बन गया 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20f माइनस 18f। तो 792 में से 752 गए तो 40 आया, इक्वल्स टू 20f में से 18f गए तो आया 2f। अब उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई प्यारे बच्चों 20। अब यहां पे आप अज्यूम मीन से भी आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि डाटा छोटा था इसलिए हमने डायरेक्ट मीन लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म बहुत बारी पूछी जाती है, एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहां पे डाटा थोड़ा बड़ा तो वील ट्राई अज्यूम्ड मीन, वैरायटी भी हो जाएगी, थोड़ी क्लैरिटी भी हो जाएगी। चलो CI हमें दिया हुआ है 65 से 68, देन 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, देन 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। अब यहां पे ध्यान देना है, थोड़ी कैलकुलेशन की हो जाएगी, डेसिमल में आने वाली है डेफिनेटली इसकी मिडिल मोस्ट टर्म्स। चलो फ्रीक्वेंसी दी है 2 4 3 8 7 4 2। जो CI होता है ना, अगर वो बड़ा है तो हम मेथड चेंज करते हैं, अगर CI छोटा है तो मेथड हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं। XI निकालें जी, 63 प्लस 68 के मिड में आता है 66.5, दोनों को ऐड करना 133 आएगा, 133 का हाफ 66.5, फिर इन दोनों के बीच में आता है जी 69.5। अब यहां पे देखोगे 3 का गैप है, अगर 3 का गैप है 3 ऐड कर दो, 69.5 प्लस 3 कितना हुआ 72.5 प्लस 3 75.5 प्लस 3 78.5 प्लस 3 81.5 एंड प्लस 3 84.5। XI निकल आई। अगर आप ध्यान दोगे XI का डाटा बड़ा है डेसिमल्स में, इसलिए अब क्या करें अज्यूम मीन लगाते हैं, DI निकालते हैं XI माइनस A। अब आपको पता है यहां पे फिर से टर्म्स कितनी है, ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो मिडिल मोस्ट टर्म है ये हुई आपकी A। अब सबको इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 66.5 में से 75.5 गए, 66 में से 75 माइनस करने हैं तो ये आएगा -9, 69.5 माइनस 75.5 -6 -3 0 3 6 9। सेम पैटर्न, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, वेरी नाइस। देखो DI निकालने से वैल्यूज कितनी छोटी होगी, 9 6 1 डिजिट आ गई। अब सिंपल क्या करना है, FI DI निकालो, 2 इंटू -19 -18, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आती है। 4 इंटू -6 -24, 3 इंटू -3 -9, पता कर कहीं गलती होगी ना कैलकुलेशन की, देख लेना। 8 0 0, मेरे से भी हो सकती है भाई, 7 3 21, 4 6 24
और 2 9 जा 18। अब आपका अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला इज ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए था जी हमारा 75.5 प्लस समीशन एफ आई डी आई। जब इसको ऐड करोगे तो 24 से तो 24 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, बचा 21 में से 9 गए, 21 में से आपके 9 गए तो आया 12, यानी कि इसका सम है 12। और समीशन एफ आई 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 9 + 8 कितना हुआ 17, 17 + 7 24 प्लस 30, ये आया जी 30। तो यहाँ पे आ गया जी ये 30। अब 12 और 30 को डिवाइड कर लो, 2 6 जा 2, 15 जा 3 2 जा 3 5 जा, तो ये आ रहा है 75.5 प्लस 2/5। अब 2/5 को जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा जी आपने क्या करना है 75.5 में ऐड कर लेना। 2 को क्या करना है जी 5 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा। चलो 2/5 कितना होता है, लेट मी थिंक। 2/5 डिवाइड करोगे 2 4 0.4, तो आंसर आता है जी आपका 75.9। ये है जी आपका मीन। दिस वाज यूजिंग अज्यूम्ड मीन। डाटा बड़ा इसलिए हमने मेथड भी लंबा चूज करा। देखो कोई भी डाउट है पूछो, शर्माना नहीं है। चलिए जी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड। अब यहां पे क्या है, ये डाटा डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपने ध्यान दिया होगा डाटा डिसकंटिन्यूअस है। वो कैसे, जहां पे डाटा खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा। यहाँ पे 55 पे खत्म, 56 से शुरू, 58 पे खत्म, 59 से शुरू, 61 पे खत्म, 62 से शुरू। जब डाटा हो डिसकंटिन्यूअस तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूअस करने के लिए लोअर लिमिट में करते हैं 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 करते हैं हम प्लस। हम इसको भी अज्यूम मीन से करेंगे। तो लोअर लिमिट जैसे 50 है, 50 में से 0.5 गया 49.5, 52 में 0.5 ऐड किया तो 52.5, उसी तरह से 53 में से 0.5 गया तो 52.5, इसमें 0.5 ऐड किया तो 55.5, इसमें से माइनस किया तो 55.5, इसमें प्लस किया तो 58.5, देन इसमें से माइनस किया 58.5, उसमें प्लस किया तो 61.5, देन 62 में से माइनस किया 61.5, उसमें ऐड किया तो 64.5। जब डाटा हो डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस करने के लिए लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। अब एफ आई आपको दिया हुआ 15, देन 110, देन 135, देन 115, देन 25। अब आपको देखने से पता चल रहा है डाटा बड़ा है। बड़ा डाटा है तो अज्यूम मीन लगाओ। अब xi की फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, 49.5 प्लस 52.5 ऐड करते हैं, 0 1 2 1, ये आया कितना 102। ठीक है, 102 को आधा कितना होता है जी 51, तो ये आ गया 51। उसके बाद 52.5 और 55.5 का बीच है 53, दो दो का गैप, देन दो दो का गैप है ना, तो 52.5 अच्छा 54 आएगा, 3 3 का गैप आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आएगा 54, क्योंकि 52.5 प्लस 55.5 का मिड है 54, देन इसका मिड आएगा जी 57, 3 3 का गैप, इसका 60 और इसका 63। अब हमें पता है डी निकालना है, वो होता है जी एक्स आई माइनस ए। तो ए हमारा 57, अगेन और टर्म्स मिडल मोस्ट टर्म मिल गई हमें 57। तो 51 में से 57 गए -6, 54 में से 57 गए -3, देन 0, देन 3, देन +6। और लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है जी एफ आई डी आई निकालना। अब एफ आई डी आई कैसे, इनका प्रोडक्ट करना। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ी आएगी। अब यहाँ पे अगर इंक्रीज होगी इसका मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जो नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। या ये मतलब है कि जैसे जैसे डाटा बड़ा हो जाता है मेथड उसी तरह से इंक्रीज करते जाओ। तो 15 इंटू -6 इज -90, 110 इंटू -3 इज -330, 135 इंटू 0 इज 0, 115 इंटू 3 अगर 330 तो ये 345 आ गया, देन 25 इंटू 6 कितना होता है जी हमारा 150। अब टाइम आ गया इनको ऐड करने का।
फिर एफ आई की भी हमने क्या करनी है, एडिशन। यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं आपके लिए, सुनिएगा जी। तो अज्यूम्ड मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए की वैल्यू थी 57 प्लस इनकी वैल्यू निकालते हैं। 345 में से 30 गए 15, 15 में से 15 प्लस 50 150 165, 165 में से गए 90, 165 में से गए 90। अच्छा ये हम कैलकुलेटर से कर लेते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं कैलकुलेशन देख भी लूँ। 165 माइनस 90 75, चेक कर लेते, 75 आता है, माइनस 90 देन माइनस 330 प्लस 345 प्लस 150, यस 75 आ गया जी आपका समीशन एफ आई डी आई। समीशन एफ आई निकाल लेते हैं, 15 प्लस 110 प्लस आपका 135 प्लस 115 प्लस 25, वो आया जी हमारा 400। अब 75 को क्या करना है आपने, 400 से डिवाइड करना है। तो जब 75 को 400 से डिवाइड किया आंसर आता है जी 0.1875 प्लस किया हमने क्या 57, तो आंसर आया जी 57.1875। ये था जी हमारा क्या, मीन का, अज्यूम्ड मीन का मेथड। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज दोबारा से पूछिएगा, कहीं पे भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है जी ये ऐसे हो गया कैसे हो गया, कुछ भी। तो आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, हमारी नेक्स्ट मेथड के साथ जो कि स्टेप डेविएशन, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश, फिर हम मोड स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।